इसी तरह किसान के लिए एग्रीकल्चर कोर्ट ज़िले वाइज होनी चाहिए, हर ज़िले में होनी चाहिए, ताकि किसान को कोई दवाई गलत बेच गया, उससे उसकी फसल नुकसान होगी, वो किसका दरवाज़ा खटखटाए। चलो एक अदालत होगी, उसका दरवाज़ा खटखटाएगा। अगर किसान को 2 नंबर खाद कोई दे गया, अगर वो किसान किसी का दरवाज़ा तो खटखटाए, उस ताजर से तो लड़ नहीं सकता, किसी अदालत में तो जाए। इसके लिए कोई कानून साजी आज तक नहीं बनी। किसान के जो लूटता है किसान को लूटने के उसका पर्चा अंदराज नहीं होता, उसकी कहीं पे FIR अंदराज नहीं होती। उसके लिए कोई कोर्ट, कोई थाना, कोई कचहरी में कानून साजी उसकी होनी चाहिए, ताकि किसान से धोखा जो लोग कर रहे हैं, जो ताजर धोखा कर रहे हैं। काफ़ी ऐसी मिसालें हैं कि मेरे साथ भी दवाई ज़रिए अद्वियात वालों ने धोखा किया। वो सेलमैन अपनी दवाई सेल करके चला जाता है, वो किसान अनपढ़ है, किसान को इतनी अवेयरनेस नहीं है, किसान को धोखा देता है, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए किसान को धोखा देके उसको गलत अद्वियात देता है। उसको ये नहीं बताता कि इसका टेम्परेचर ये है, इस टेम्परेचर में इसको स्प्रे करें, इस टेम्परेचर में इसको पानी दें, इस टेम्परेचर में इसको ये काम करें। ये ना तो महकमा ज़राअत करता पंजाब का, ना ही कोई और प्राइवेट अदारे करते। प्राइवेट अदारे अपनी जेबें भरते हैं, महकमा ज़राअत अपनी तनख्वाहें लेके अपनी जेब भरता है, किसान का वारस नहीं है। मैंने पिछले दिनों में एक प्रोग्राम में हमारा जो प्रोग्रेसिव ग्रुप है, जिन हज़रात का हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप है, फेडरेशन में भी मैंने एक वहाँ छोटी सी अपनी बात सुनाई थी कि यहाँ पे इस मुल्क में बदकिस्मती से हर मकतब फ़िक्र को हर साल 23 मार्च को शील्ड और तगमे मिले जाते हैं। किसी को जुर्रत का, किसी को किसी चीज़ का, किसी को किसी के नाम से, आलम दीन से लेकर गुलकार तक हर मकतब फ़िक्र को, खिलाड़ी को, स्पोर्ट्समैन को, हर को मिलते हैं। अगर आज तक इस पाकिस्तान में, जो कि एक ज़री मुल्क के नाम से पहचाना जाता है, जो कि हर कोई सियासतदान ये नारा लगाता है कि हमारा ये ज़री मुल्क है, उस ज़राअत में जो गंदम में अच्छा पैदावार ले, जिसने कपास में कभी अच्छी पैदावार ली हो, कभी किसी ने गन्ने में अच्छी पैदावार ली हो, कभी किसी ने सब्ज़ी में ली हो, किसी को 23 मार्च को अगर याद नहीं तो किसान याद नहीं है, बकाया तमाम मकतब फ़िक्र के लोग याद रखे जाते हैं। अगर याद नहीं किया जाता कभी किसी मौके पे, किसान नहीं किया जाता, सब्सिडी के नाम से खाद की सब्सिडी की, इसमें ये सारा फ्रॉड है, उस किसान तक नहीं पहुंच सकता। उस किसान को तो पता ही नहीं सब्सिडी के अल्फाज क्या हैं, सब्सिडी का मतलब क्या है। किसान, जिसको किसान की तशरीह दी जाती है, किसान उसे क्या कहा जाता है जिसके 12.5 एकड़ से कम रकबा हो, उसको किसान है। वो सब्सिडी उसके पास तो जाती नहीं, उसके थैले खरीद कर वो सब्सिडी कंपनियां ले जाती हैं, खाली बैग खरीद कर उसकी कंपनी, उसका तो अकाउंट ही नहीं, उसके किसके अकाउंट में सब्सिडी गई आज तक मुझे बताया जाए। अगर बड़ा फार्मर है, अगर उसने किसी धोखाधड़ी से छोटा किसान डिक्लेयर करके अगर वो ले जाए तो उसकी किस्मत, उस किसान को, किस किसान के लिए ज़रिए हालात में आपने सब्सिडी दी। उस किसान के पास पहले पूछा तो जाए तेरे पास ट्रैक्टर है, कितने किसान ले रहे हैं, कोई किसान का पुरसा हाल नहीं है। किसान और कपास ऐसा है, हम कह देते हैं कि हम ज़र मुबादले के लिए हमने आलू एक्सपोर्ट कर देना है, हमने चीनी एक्सपोर्ट कर देनी है, हमने ये फलां चीज़ एक्सपोर्ट कर देंगे, हम ये चीज़ कर देंगे। भाई मेरे, इसकी एक्सपोर्ट के साथ साथ भी इसमें जो मुल्क में कमों पेश मुल्क में 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, इसमें टेक्सटाइल मिल की लेबर देख ले आप, जाके कपड़े बनाने वाले की लेबर देख ले, रंगाई करने वाले की लेबर देख ले, जिनक फैक्ट्री की लेबर देख ले, चोनी की लेबर देख ले। इस कपास से ईंधन भी तैयार होता है, जो कि लोगों गरीबों के चूल्हे में आग जलाकर उनकी रोटी का इंतज़ाम किया जाए, वो अपनी खुराक पकाते हैं। अपनी खुराक इस कपास से एक जो सबसे ज़्यादा वो LNG का काम करता है। जब से कपास ख़त्म हुई है हमें गैस भी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ रही है, हमें LNG भी लेनी पड़ रही है। किसान के पास तो उसका जो रॉ मटेरियल था, जो कपास की वेस्टेज थी, उससे वो अपना चूल्हे में आग जलाकर अपने बच्चों का खाना तैयार करता था। ये इसके
हज़ारों इसके फ़ायदे हैं कपास के, जिस पे गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दी जा रही। ये सफ़ेद सोने को, ये सफ़ेद जहर में मुब्तला किया जा रहा है। सफ़ेद सोने को सफ़ेद जहर में तवज्जो दी जा रही है। बार बार गन्ने का जिक्र आ रहा है, बार बार चीनी का जिक्र आ रहा है। यह तो पॉइजन है। कहीं भी कपास का, पिछले दिनों मेरा वज़ीर आज़म, मुल्क का वज़ीर आज़म जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनाने आया था। उसमें वज़ीर मसरूफ़ ज़राअत ने कोई काटन का दबे लफ्ज़ों में जिक्र भी किया, खुलकर नहीं दबे लफ्ज़ों में जिक्र किया। पर वज़ीर आज़म को तौफीक ना हुई कि उसने इस काटन के कपास के बारे कोई गुफ्तगू की हो, कोई आम के बारे गुफ्तगू की हो। और जनूबी पहचान जनूबी पंजाब की पहचान, ये दो चीज़ अजनास थी। एक को सोसाइटी बनाने के लिए उन आंबों के दरख्तों को काटा जा रहा है, और दूसरा के कपास को, फसल को तवज्जो न देने से बर्बाद किया जा रहा है। मेरी गुजारिश है कि किसानों के लिए ज़री कोर्ट भी बनाई जाए, किसानों से कोई धोखा ना हो जाए, और कपास पे दिन रात तवज्जो दे। आने वाली हुकूमतों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो ज़राअत में तवज्जो देंगे, इस मुल्क में खुशहाली आएगी। इस दफ़ा मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पूछता हूँ कि इस साल कितनी बाहर से रुई की गांठें इंपोर्ट हुई हैं, कितनी गांठें इंपोर्ट हुई है, कितनी गंदम इंपोर्ट हुई है, कितनी चीनी हुई है। हमने क्या किया? इंपोर्ट तो हमारी फिर बढ़ गई है, जिस पे हमने रोका था जिसको। अगर ज़राअत पे तवज्जो दी जाएगी, इंशाअल्लाह ये मुल्क दिन दुगनी चार होगा और बेरोज़गारी का खात्मा होगा। हर किसान अपना घर खुद बनाएगा, कोई वो कर्जा नहीं लेगा, ना पहले लेता था ना अब लेगा। कर्जे की स्कीम में जो भी है उस किसान तक मुतारफ़ नहीं कराई जाती। 2020 से लेकर 2021 के 30 जून तक एक कर्जे की स्कीम मुतारफ़ कराई, वो कागज़ों में मुतारफ़ थी, वो बैंक के मैनेजरों को सिर्फ पता था उस स्कीम का, किसान को उस स्कीम का नहीं पता था कि उसको 2.5% वो किसान देगा, 10% गवर्नमेंट देगी। उस स्कीम का किसान को नहीं पता था, उसको बैंकों के मैनेजरों को पता था या सफ़ेद पोश हजरात को पता था। मेरे किसान को उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी, लिहाजा किसान तक आगाही देना। अब हमने प्रोग्रेसिव ग्रुप ने, फेडरेशन ने और मैंने अपनी कोशिशों से हमने ये शुरू किया कि हम ये तमाम चीज़ें किसान तक आगाही देंगे, और किसान को कपास के बारे में हमने आगाह की आगाही दी है। इंशाअल्लाह इस दफ़ा कपास काश्त की जा रही है। किसानों ने हमारे पे एतबार किया, हमारी बात पे एतबार किया। हमने उनको गारंटी दी है कि आपकी फसल को हम उठाएंगे, हम खरीदेंगे। हमने उनको आई एम श्योर किया कि हम ये फसल खरीदेंगे, आप इसको काश्त करें। और इंशाअल्लाह उनको जब तक ये पैदावार नहीं आती, बार बार किसानों को हम आगाही देते रहेंगे। वहाँ पे कीड़े घर ना बनाएं, छोड़िए ना बनाएं, उसमें हवा गुजरती रहे, क्योंकि हमने जो ज़रिए दिव्यात इस्तेमाल करके कोई रिज़ल्ट न लिए। इस वजह से मैंने 2.5 फुट में, क्या ये ज़राअत महकमा इस चीज़ को मुतफिक है? ये किसान को आगाही दे रहा है इस चीज़ की? नहीं तो मेरे साथ वो बहस करे किसान, मैं उसे दिखाता हूँ, मेरे साथ वो ज़राअत वाला जाए, मैं मौके पे चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, नहीं आप राणा साहब, मैं समझता हूँ कि जो आइडियाज़ या जो थीम्स आपके पास हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, ख़ास तौर पे काटन के हवाले से, तो एक एज ए स्पेशलिस्ट, क्या आपकी ओपिनियन को या आपके तजर्बे को या आपकी जितनी भी महारत है प्रोफेशनल, उससे हुकूमत को या इदारों को फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए? तो इस सिलसिले वो नहीं लेते। ये इस मुल्क में अलमिया है कि ज़मीनी हक़ाइक़ वालों को जब भी गवर्नमेंट ने, किसी हुकूमत ने, किसी अदारे ने, ज़राअत का अदारा हो या महकमा से जो तजर्बाकार बंदों के साथ बैठ के एक मीटिंग कर लें, एक सेमिनार कर लें, उनसे मालूमात हासिल करें जो ज़मीनी हक़ाइक़ पे है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है। ज़मीनी हक़ाइक़ के पास तो कोई नहीं गया, ज़मीनी हक़ाइक़ में तो नहीं गया कोई मिनिस्टर, ज़मीनी हक़ाइक़ पर तो वज़ीर आला ना गया। अब तक जब ज़मीनी हक़ाइक़ का ही नहीं आपको पता, आप पूछते किसी किसान से डिबेट से कि भाई आपने कितनी पिछले साल ज़रिए दियात के कितने स्प्रे किए, वो बताएगा 30 स्प्रे किए। उससे पूछे कि कितनी पैदावार हुई, वो बताएगा 8 मन हुई। 30 स्प्रे करने का खर्चा कितना आया,
वो बताएगा इतना, 8 मन की कीमत कितनी, इतनी, उसके बाद खाद है, पानी है, सब वो, और चुनाई की मजदूरी है। हमारा क्या है यार, हम तो आज तक हुकूमत वक़्त अलाइश, कपास में जो अलाइश है वो नहीं साफ करवा सकी। 2002 के ज़माने में लतीफ़ अनवर भाई को सारा इल्म है कि हमने 1% के बोरे को ख़त्म किया था। खाने वाले कपास की एक आम था, मैंगो। बदकिस्मती से काफ़ी सालों से इस पे कोई तवज्जो ना दी गई। बीज के लिहाज से आज से पहले जब भी इस पे तवज्जो दी जाती थी कपास पे, मुख्तलिफ हमारे मुल्क में 5 रिसर्च सेंटर थे। उन रिसर्च सेंटरों पे बीज की तैयार किया जाता था। हर 2-3 साल के बाद एक सेंटर नया बीज मुतारफ़ कराता था जो यहाँ के मौसम के मुताबिक होता था, जिसमें आयल भी लेना होता था, जिसमें स्टेपल का भी सामना किया जाता था और मौसम का भी। किसान को ये बीज अच्छे मिलते थे जिसमें अखराजात कम होते थे, पैदावार ज़्यादा होती थी। इस कपास की पैदावार की वजह से, इसकी आमदन की वजह से, इसकी यहाँ पे किसान कहता था कि ये वाइट गोल्ड है। इस वाइट गोल्ड ना कि किसान को मुस्तफ़ीद करता था, ना कि किसान की तिजोरियाँ भरता था, ये वो हुकूमत पाकिस्तान की भी तिजोरियाँ भरता था। उसे जैसे कि इसमें मुआशी, बहुत सारे लोगों का मुआशी मसला हल होता था, रोज़गार बहुत ज़्यादा दिया जाता था। खेत से लेके खलियान तक, खलियान से लेके जिनिंग फैक्ट्री तक, जिनिंग फैक्ट्री से टेक्सटाइल तक, टेक्सटाइल से स्पिनिंग फैक्ट्री, वीवर फैक्ट्री तक, रंगाई तक, सब जगह जहाँ जहाँ काटन जाती थी, इससे जो काटन को हाथ लगाता था उसको रोज़ी मिलती थी, उसकी जेब में पैसे आते थे। वो बच्चों का अपना चूल्हा गर्म करके अपने पेट को भर लेता था। जब काफ़ी अरसा से इस पर तवज्जो ना दी गई, ये फसल ख़त्म होती गई, लोग परेशान होते गए, आवाम गरीब होते गई, किसान भूख विचार में हो गया, किसान पे एक कपड़ा रह गया, उसका कमीज़ उतर गया। अब हमने तमाम काटन फैक्ट्री वालों में, जिसमें मैंने भी अपना इसी तरह हिस्सा डाला, इस आगाही मुहिम, कपास उगाओ आगाही मुहिम, कपास उगाओ, मईशत बनाओ, मुल्क की भी और किसान अपने भी। कपास उगाओ, मईशत बचाओ। ठीक है, कपास उगाओ, मईशत बचाओ। जी। किसान को हर किसी ने लूटा, किसान ने ज़री अदवियात वालों को भी लूटा, किसान ने बीज बेचने वालों को भी लूटा, किसान ने आड़ती को भी लूटा, किसान ने कारखानेदार को भी लूटा। अब मैं जो अपनी मुहिम शुरू की है, इस पे मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सूबाई गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूँ, वफाक को भी कहना चाहता हूँ, इसमें गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे। आपको मालूमात के लिए कि पीसीजी ने काटन जिले से एक प्रोग्राम इस्लामाबाद में सरीना होटल में एक मुनक़द प्रोग्राम किया था। उसमें वज़ीर ख़ारजा साहब तशरीफ़ ले आए थे, फ़खर इमाम तशरीफ़ ले आए थे। वज़ीर ख़ारजा ने स्टेज पे आके कहा था कि मैं कपास नहीं बीजूँगा, मुझे खसारा आया है। मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट इस पे कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही हो, गवर्नमेंट के पास टाइम। अच्छा, आपका क्लेम ये है कि ये जो नारा है, ये अब आप इसको लेके, हाँ, कपास उगाओ, मईशत बचाओ। फेडरेशन क्या है सर? ये हमारा ये अपना जो सनत तजारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर कॉमर्स, ठीक है, ऐवान सनत व तिजारत, ऐवान सनत व तिजारत, ठीक है सर। और ये हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप, ठीक है, इसने ये बेड़ा उठाया है, प्रोग्रेसिव ग्रुप ने ये बेड़ा उठाया है कि कपास उगाओ, मईशत बचाओ। और हम अल्हम्दुलिल्लाह किसान हमारे इस नारे पे, इस स्लोगन पे, किसान ये मेरे स्लोगन पे अब कपास उगाने लग गए। मैं तमाम किसानों का आपकी वसातत से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमारा स्लोगन अपनाते हुए अब कपास उगाना शुरू कर दी है। आके ये कपास उगाओ आगाही मुहिम का अपने रकबे पे काश करते हैं। वो बहुत बड़े जागीरदार हैं, कबीरवाला तहसील के जागीरदार हैं। उन्होंने तो कपास काश्त नहीं की। वो पैगाम क्या देना चाहते हैं? उनका कभी पैगाम था कि